स्टार्ट। ओके, मेरा नाम शहजाद है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरी पैदाइश जो है नॉर्थ आबाद की है। और मेरी इनिशियल एजुकेशन भी जो है वो नॉर्थ आबाद में भी, और मेरा स्कूल जो था वो सेंट जॉन्स हाई स्कूल है। हम लोग जो मेरा सबसे पहला प्यार जो था वो मेरा कंप्यूटर्स का था, क्योंकि मैं अमेरिका गया था तो वहाँ पे मैंने कंप्यूटर देखे। एक्वेरियस में हम कोई भी नहीं जानता होगा, वो मैंने कंप्यूटर मैंने लिया और वो मैंने खुद खोल कर, मैं शायद 10 या 8-10 साल का था और मैंने वो खुद ही ऑपरेट करना सीखा। कमोडोर 64 पे मैंने बहुत गेम्स खेले, अटारी हो गया, अमीगा 500 हो गया। तो मुझे हमेशा से कंप्यूटर्स का एक क्रेज़ था। बट अगर हम पाकिस्तान को देखें तो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। सिनेरियो बहुत, लोग कुछ और कहते हैं, मैंने कुछ और देखा, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, पर मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर्स का शायद लिंक बाहर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लोकली थोड़ा सा इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन ये सिनेरियो चेंज हो रहा है स्लोली बट श्योरली। मैंने कंप्यूटर्स की शॉप जो है वो 1990 में खोली नॉर्थ आबाद में। हम लोग जो थे वो एक तरह के पायनियर्स ही थे। हम लोग गेम्स उस ज़माने में फ्लॉपीज़ के ऊपर गेम कॉपी करना, हम लोग ये सारे काम को, नॉवल कंप्यूटर्स भागना, ये सारे हम लोगों ने काम किए। और लेटेस्ट गेम्स लोगों को बताना, बच्चों को बताना, GW जैसे कि आज जो लोगों को शायद पता भी नहीं होंगे वो हमने काम किए हैं। जो मोडेम के ऊपर जंपर लगाने, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज शायद अननोन है, लेकिन हम लोग ने अपने नाखून, हमने अपनी उंगलियां किस तरह से की हैं वो हम लोग ही जानते हैं। तो बेसिकली वो टाइम था। फिर उसके बाद मैंने इंटरेस्ट हमारी तरफ आया नेटवर्किंग का, कंप्यूटर आपका क्या कहते हैं, इंटरनेट का। तो जब हम लोग पहली बोलते रहे, जब DSL और ब्रॉडबैंड नया नया आया था और PTCL ने स्टार्ट भी नहीं किया था, तो हम लोग ने DSL ले लिया था सदर के अंदर। मैंने अपना ऑफिस लिया था अराउंड 97 में। तो हम लोग ने तकरीबन, मैंने मेरा DSL लगवाया था 2004। तो PTCL ने स्टार्ट भी नहीं किया था। वो आलम इस तरह का था कि वो जो टेलीफोन वाले आते थे वो परेशान हो जाते थे कि ये क्या हो रहा है कि DSL अलग चल रहा है, टेलीफोन लाइन अलग चल रही है। वो दौर ऐसा था कि हमारी एक चीज़ है, एक मतलब एक पूरी लॉन्ग हिस्ट्री है। तो मैंने ये सारे काम किए। हम लोग शायद वक्त से बहुत तेज़ी से आगे जा रहे थे। हम लोग ने डिस्काउंट कार्ड निकाले 2001 में, जब डिस्काउंट कार्ड के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी। तो हम लोग शायद वक्त से आगे जा रहे थे। लेकिन ये है कि फिर हमने 2003 में अपना केबलनेट का बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया। 2013 में मैंने वो बंद कर दिया। वैसे क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वाईफाई और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ थी, और हम लोग का मतलब मैं ये समझता था कि वाईफाई की टेक्नोलॉजी से, या फिर आप बड़ी कंपनी हो तो है, लेकिन छोटे एंड के ऊपर हम नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ इस दौरान में मेरी इंटरेक्शन, क्योंकि मेरा दूसरी मोहब्बत कह लें या मेरा दूसरा पैशन था स्पोर्ट्स का जो है वो। वहाँ पे जब मेरा केबल नेट का चल रहा था तो हमारे क्लाइंट थे जो कि PTTF या पाकिस्तान टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सप्तान साहब थे। तो उनके थ्रू हमारी बात हुई, तो मैंने उनकी वेबसाइट डेवलप की। हम लोग 2 साल में उनका वेब डेवलपर भी रहा। और फिर हम लोग ने जो है वहाँ से फिर मेरे स्पोर्ट्स की थोड़ी सी इंटरेस्ट और बिल्डअप होना शुरू हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा कि स्पोर्ट्स की कितनी कमी है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि रीज़न भी ये था कि हम लोग एक इकबाल बेग होते हैं जो कि बोले क्या बात है में आए थे। उन्होंने सप्तान साहब से जब बात की कि पूछने लगे तो कहने लगे कि भाई वो स्पोर्ट्स की कोई सपोर्ट नहीं है, स्पॉन्सरशिप्स नहीं है। वहाँ से मुझे कुछ लगा ऐसा कि शायद पाकिस्तान को कंप्यूटर्स से ज़्यादा इस वक्त एक ओपनिंग है, वो है स्पोर्ट्स की। और आइंदा आने वाले वक्तों में दुनिया में स्पोर्ट्स के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो रहे हैं, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ पे शायद हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने फिर जो है वो स्पोर्ट्स वाला उस ज़माने में क्रिएट की 2009 में वहाँ पे काम करना शुरू किया। लेकिन हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू काम किया, बस एक हमने टेबल टेनिस का प्रोजेक्ट किया और फिर वो मैंने उसको डब्बे में बंद कर दिया, क्योंकि मैं ये समझता था कि अभी शायद थोड़ा सा हम फिर हमेशा की तरह थोड़ा सा वक्त से पहले चल रहे हैं।
लेकिन ये कि मैंने 2014 में फिर से इसके ऊपर वर्किंग की और हमने 2014 में फिर हमने टेबल टेनिस और बास्केटबॉल का हमने एक इवेंट कराया। तो इस तरह से सिलसिला हम लोग का चलता रहा। अब ये कि जो हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं वो ये है कि हमें अकेडमीज़ बनानी है। हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हम लोग को, वो ये है कि हम लोग ग्रास रूट लेवल से स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को निकालें जिनको स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, खेल का इंटरेस्ट है। तो हम लोग ने एक अवेयरनेस फॉर्म बनाया है जिसमें वो बच्चे आके फॉर्म फिल करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट बताते हैं। तो हम लोग ने जो है वो हम लोग को ये पता चला कि फ़ुटबॉल और क्रिकेट बहुत तकरीबन जो है वो कराची का जो है वो फेवरेट स्पोर्ट्स हैं। थर्ड लेवल के ऊपर जो आता है स्विमिंग आता है, जो कि थोड़ी सी अमेजिंग बात है। स्क्वॉश जो कि जिसमें हमें 2 लेजेंड्स दिए, जहांगीर खान और जानशेर खान, लोग नॉर्मली उनको भूल ही गए हैं। आप जो नई पीढ़ी अगर आप जहांगीर को बोलें तो उनको नाम ही नहीं पता और ये भी नहीं पता कि स्क्वॉश क्या है। ये हाल हॉकी का भी है। तो ये बहुत मतलब एक सैड स्टोरी है, जो ऐसी चीज़ जो कि जिस पे हमने इतने मेडल्स हासिल किए, जिसमें हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। जहांगीर खान का जो है वो एक नाम है, एक चीज़ है, लेकिन लोग उनको नहीं जानते। ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि लेकिन मैंने अब ये चीज़ को ले लिया है, चैलेंज ले लिया है, क्योंकि मैं हमेशा चैलेंजेस के पीछे जाता हूँ। तो मैंने ये चैलेंज ले लिया है कि अब हम लोग जो है स्क्वॉश के, हॉकी को, इस तरह के अलग अलग स्पोर्ट्स को हम सपोर्ट करें। क्रिकेट के हमने इवेंट्स करा रहे हैं कि क्रिकेट भी जो है वो हमने इसी वजह से लिया है क्योंकि पहले हमें लोगों के इंटरेस्ट को देखना होता है, और इंटरेस्ट जो है वो है क्रिकेट यहाँ पे लोगों का। तो हम लोग क्रिकेट में आएंगे पहले, जो कि मेरी नज़र में एक सफ़ेद हाथी है, बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, बहुत मतलब इवेंट कराने में। अभी जो हमारे इवेंट हो रहा है वो एक मतलब लोग 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है। हमारे तो 40 टीमें हैं, 40 टीमों का मतलब 95 मैचेस होंगे, जो कि जिसको कंडक्ट करना है, जिसको भी हम बताते हैं तो वो अपना सर पकड़ लेता है। तो बेसिकली ये है कि आगे चल के हम लोग का जो प्लान है वो ये नहीं कि हम इवेंट्स कराएं। हमारा मकसद ये है कि हम जो ग्रासरूट लेवल पे ऐसे लाखों से लोगों को निकालें, ऐसे लोग बच्चों को करें जिनको इंटरेस्ट है लेकिन उनको वे आउट नहीं पता, वो हम ये चीज़ करेंगे इंशाल्लाह। आइंदा आने वाले वक्तों में हमारा प्लान यही है और इसी के ऊपर हम काम करेंगे। अकेडमी बनेंगे लोकल उससे, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो है स्पॉन्सरशिप्स का। जब तक हमें लोकल और इंटरनेशनल जगहों से हमें स्पॉन्सरशिप्स नहीं होती, हम लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ हद तक तो कर सकते हैं, लेकिन अगर रेगुलर बेस पे अगर हमें इवेंट्स कराने हैं, रेगुलर बेस पे अगर हमें काम करना है, तो उसके लिए हमें स्पॉन्सरशिप की अशद ज़रूरत होगी। और वो जब तक ह्यूमन हम लोग जो है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट नहीं होगा, जब तक पॉसिबल नहीं। तो मैं रेहान भाई के पास में इसी वजह से आया था क्योंकि ये अपने इनके एक प्रोजेक्ट है 500 म्यूचुअल 800 म्यूचुअल फ्रेंड्स का। तो मैं ये समझता हूँ इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल सकता। इसी वजह से मैं इनके पास आया हूँ और थैंक यू वेरी मच रेहान भाई का कि उन्होंने हमें सपोर्ट करा।